वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम बात करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग की। तो टीसीएस का जलवा, पेपर लगेगा हलवा, यही हम आज बात करने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, जितनी भी अभी ऑल शिफ्ट्स हुई है रेलवे एग्जाम्स की, उन सभी को मैंने कंपाइल किया है और उससे हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि हो सकता है, या फिर हमें 90% तो हमें चांसेस है कि भाई जो क्वेश्चंस आरआरबी आपने जेई में पूछे, आरपीएफ में पूछा, या फिर ऑर्डर और रैंकिंग से टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 में पूछा गया, हो सकता है कि यह इसी टाइप के जो पैटर्न है वो आपके आरआरबी एनटीपीसी 2025 में भी देखने को मिले। तो इसी को, है ना, इसी को मानते हुए कि भाई यही क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में देखने को मिलेंगे, तो भाई हम क्या कर रहे हैं ना, टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। देखो, जहां जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं उतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा आपके साथ में। तो जुड़ जाइए मेरे साथ में। मैं मोहित कटार एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एंड भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करके जरूर जाना। चले तो भाई, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, ये क्वेश्चन था और ये आपका आरआरबी जेई में आया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको आप ट्राई करिए कि इसका आप आंसर दे सके। चलिए तो भाई, हर एक बच्चा जो है ना वो कोशिश करेगा कि क्वेश्चन का सही आंसर देने का। ठीक है मेरे दोस्त। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई आप आंसर नहीं बना सकते थे। बट हाँ, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर मैं ऑर्डर रैंकिंग की बात करता हूँ तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि भाई देखने में तो काफी ज्यादा हटपटा लगता है, बट एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इजी भी होते हैं ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पहाड़ है और आपसे नहीं हो पाएगा। तो इतना ज्यादा टफ नहीं कह सकते। तो थोड़ा इजी क्वेश्चन होता है। हो सकता है कि भाई किसी किसी क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बड़े अच्छे लेवल पर चला जाए, बट इन सब चीजों को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑर्डर रैंकिंग में भी जब हम बात करेंगे मेरे दोस्त, तो हम सबसे पहले पजल की बात कर लेते हैं। देखिए, पजल क्या है। अब आपको भी सर पजल का मतलब क्या है, आजकल ना रेलवे का आप कोई भी पैटर्न उठा के देखना ध्यान से, है ना, कि जो पजल होता है ना, पजल, तो रेलवे पजल ज्यादा पूछता है मेरे दोस्त। पजल में भी कैसे पूछेगा, जैसे बिल्डिंग वाला, है ना, तो वो पूछेगा कि भाई 7 बिल्डिंग है, उसके ऊपर 7 बॉक्स रखे हुए एक बिल्डिंग की फॉर्म में रखे हुए हैं, है ना, या फिर 7 बिल्डिंग है, उस पर कोई अलग अलग व्यक्ति रहता है, हर एक बिल्डिंग पर एक बंदा रहता है। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टी एच आई जे के एल और एम एक ही भवन के 7 विभिन्न विभिन्न तलों पर रहते हैं। देखो, 7 अलग अलग तलों पर रह रहे हैं, मतलब 7 बिल्डिंग हमें बनानी पड़ेगी। हमें सबसे नीचे ले, देखो इंस्ट्रक्शन वो देता है, हमेशा इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई नीचे को क्या मानना है और सबसे ऊपर वाले को क्या मानना है। वो इंस्ट्रक्शन हमें क्वेश्चंस में दिया जाएगा। तो भवन में सबसे निचले तल का जो क्रमांक है उसको 1 मानना है और उसके ऊपर वाले क्रमांक को 2 मानना है। मतलब आपको बिल्डिंग कैसे बनानी है, 1 2 3 4 ऐसे ऊपर करके जाना है। चलिए, अब यहाँ से ऐसे, ये देखो सबसे ऊपर वाले तल का जो क्रमांक है वो 7। तो एच एक सम क्रमांक वाला तल पर रहता है, किंतु दूसरे तल पर नहीं रहता। एच और एम के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं और एच के नीचे वाले तल में किसी एक तल पर रहता है, किंतु एम के ऊपर नहीं रहता। अब कहेंगे सर ये है क्या, आप हम कैसे करें इसको। तो बस 2 चीजें आप याद रखो, मैं आपको केवल 2 पॉइंट बताऊंगा, है ना। तो वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, इन चीजों को आपको समझना। सबसे पहला जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट को ढूंढना है जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। क्या दे हमें, कंप्लीट। ठीक है, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ढूंढनी है। जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको आपको बनाते जाना है। तो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देगा, उसको हमें साइड में लिखते जाना है। तो मैं एक टेबल तैयार करूंगा जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी और एक नॉन कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाले हम तैयार करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, फिर हमें करना क्या है कि भाई जैसे जैसे पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करते जाना है, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, पॉइंट दिया जाएगा उसको आपको नोट करते जाना है। तो पॉइंट टू पॉइंट क्या करना है, आपको आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो नोट करना पड़ेगा, इस बात को थोड़ा सा याद रखना। सभी पॉइंट आपको बताया, पहले तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखनी है। दूसरा, आपको जो जैसे जैसे वो कहता जाएगा वैसे वैसे हमें करता करते जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्त। चलिए, तो उसने कहा कि भाई 7 बिल्डिंग है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं 7 बिल्डिंग बना लेता हूँ। चलिए, 7 बिल्डिंग बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन है तो बड़ी इजीली इसको करेंगे। चलिए, तो मैं 7 बिल्डिंग बना देता हूँ मेरे दोस्त। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5
6 और 7, ये मैंने 7 बिल्डिंग बना के तैयार कर दी। अब सबसे निचली वाली जो बिल्डिंग है उसको 1 मानना है, तो उसका मतलब ये वाला जो बिल्डिंग है ये बॉटम है हमारा। बॉटम मतलब सबसे नीचे वाला है, आप कह सकते हो ग्राउंड फ्लोर है। और ऐसे ये जो 7 वाला है ये आपका टॉप फ्लोर है। ठीक है, मतलब सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग और सबसे नीचे वाली बिल्डिंग है, ऐसा हमने मान लिया जैसे कि क्वेश्चंस में दिया गया था। अब हमारा इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होते हैं। कैसे स्टार्ट हो गए, तो एक तरफ मैं एक काम करता हूँ, ये मैंने लाइनिंग बना ली, इसमें मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ये होगा, क्वेश्चंस को करना बेहद ईजी हो जाएगा हमारे आगे एग्जाम में। हमें लाइनिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां तो हम ऐसे ही लिख देंगे, है ना। और ये क्या है, ये हमारा इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। बस थोड़ा सा याद रखना, मैंने 2 सेक्शन बनाए। देखिए कह रहा है एच एक सम क्रमांक वाले तल पर आता है किंतु दूसरे तल पर नहीं है। मतलब एच की जो पॉसिबिलिटीज है वो कहाँ कहाँ हो सकती है भाई, सम नंबर पे होगा। अब से बताओ मुझे कि सम नंबर कहाँ है, 2 पर तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि एच जो है वो यहाँ पर नहीं हो सकता, तो मैंने जो है एच को क्रॉस मार दिया। ठीक है, किंतु एच की जो पॉसिबिलिटी है ना मेरे दोस्त, वो 2 जगह है, या तो एच यहाँ हो सकता है या फिर एच सम नंबर पर यहाँ हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी मुझे। एच और एम के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। अब आप देखिए, अगर मैं एच को 6 पे रखता हूँ, है ना, अगर मैं एच को 6 पे रखता हूँ, सपोज करो एच यहाँ पर है, तो उसके बीच में 3 व्यक्ति यानी कि एम को मुझे नीचे बिठाना पड़ेगा। एक पॉसिबिलिटी और ले लेते हैं ना, यहाँ अलग से लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ मान ले। मान के चलो मैंने एच को यहाँ लिया, तो ये इसके बीच में 3 व्यक्ति बिठा दो, 1 2 3, तो एम मुझे यहाँ बिठाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एच को 4 पर मानता हूँ तो मैं एम को ऊपर बिठा सकता हूँ। देखो 1 2 3, ऊपर तो नहीं बिठा सकता। नीचे देखो, नीचे बिठा सकता हूँ, 1 2 3, नीचे भी नहीं बिठा सकता। तो अगर मैं एच को 4 पर लेता हूँ या चौथे बिल्डिंग पर लेता हूँ, तो मुझे ये पता चल रहा है कि यार एम और एच के बीच में 3 व्यक्ति तो कभी बैठेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म हो गई कि एच जो है हमारा वो कौन से कहाँ पर रहेगा, तो एच हमारा 4th पर नहीं रह सकता, एच हमारा 6 पर रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई, ऐसे ही आपको पता करना है। तो अब मैंने एच को कहाँ बिठा दिया भाई, यहाँ मैंने फिक्स मान लिया कि 6 पर है, ये राइट है, हमने सही बिठा दिया। अब इसके बीच में 3 काउंट करेंगे हम। आप देखो, एक एक यहाँ पर हो गया, फिर आएगा 2 और ये 3, इसका मतलब एम कहाँ बैठेगा दोस्त, 100% एम यहाँ बैठेगा। क्लियर है या नहीं है ये पॉइंट? आप बताइए कि भाई ये वाला पॉइंट क्लियर है या नहीं है। अब मैं फिर चलता हूं आगे, नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ते हैं। सिर्फ एक लाइन से हमें ये पता चला है अभी तक। कह रहा है एच के नीचे वाले तलों में से किसी एक तल पर किंतु एम के ठीक ऊपर जे रहता है। तो भाई एच के तो नीचे होना चाहिए और एम के जस्ट ऊपर होना चाहिए। तो आप बताओ, एम के जस्ट ऊपर जे यहां रख दूं मैं, यही यही पर एम के जस्ट ऊपर जे हो सकता है, और देखो एच के नीचे भी है। तो क्या कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है, लाइनिंग से सेटिस्फाई हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है जे के नीचे नीचे वाले तलों में से किसी एक तल पर जी रहता है। अब आप बताओ यार, जे के जब हम नीचे देखते हैं, एम की पोजीशन तो फिक्स हो गई, तो कौन बचा, तो मेरे दोस्त जी बचा। तो जी यहाँ पर आ जाएगा कि जी पहली बिल्डिंग पर रहता है। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन खत्म हो चुकी है। अभी ये जो ऊपर का है ये हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि इससे हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, इसका कोई यूज नहीं होगा अब दोबारा। अब यहाँ से आइए बेटा, है ना, जी और के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। तो जी ये बैठा है, मैं 3 व्यक्ति काउंट कर लेता हूँ, तो 1 2 3, तो के कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, एक बार क्वेश्चन भी देख लो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। मतलब आपको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप क्वेश्चन पे ध्यान देना बस। कह रहा है 5वें तल पर कौन रहता है। तो मेरे भाई 5वें तल पर कौन बैठा है, के बैठा है ना। देखो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ से इसका। अगर नहीं भी संतुष्टि हुई तो मैं इसको कंप्लीट बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर कह रहा है जे के ऊपर किसी एक तल पर किंतु आई के नीचे एल रहता है। अब देखो जे के नीचे, जे के ऊपर किसी तल पर एल रहता है, तो जे के ऊपर एल यहाँ रह सकता है और आई यहाँ रख सकता है, बस यही है। देखो आई के नीचे है और जे के ऊपर एल रह सकता है, तो ये हमारा कंप्लीट फिगर बना। तो कैसे कैसे बना, एक बार मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये रफली फिगर था, तो पहले जी आएगा,
दूसरी बिल्डिंग पर M है, फिर J, फिर L, K, H, और सबसे ऊपर कौन बैठा है मेरे दोस्त? I बैठा हुआ है। तो 7 बिल्डिंग हमारी हो चुकी है। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। देखा हमने कितना इजीली निकाल लिया। चलिए ठीक वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। दूसरा क्वेश्चन भी करके दिखा दो यार, ये क्वेश्चन तो करके दिखा दो मेरे भाई। अब थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड में चलेंगे, ठीक है। चलिए नंबर सेकंड पर आओ। कह रहा ABCD XY और Z, पहले इनको काउंट कर लो कितने हैं भाई, 2 4 6 7 बंदे हैं। एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हों। बी के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखे हैं। सी और बी के बीच में केवल एक बॉक्स रखा है। सी और वाई के बीच में केवल 3 बॉक्स रखे हैं। वाई को बी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। जेड को वाई के नीचे किसी स्थान पर रखा गया, और ए को एक्स के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। डी को सी के ऊपर या फिर ठीक नीचे रख दिया गया है, तो कौन सा बॉक्स सबसे निचले स्थान पर होगा? अब देखो, अभी जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था, तो मैंने आपको क्या सिखाया कि एक हम टेबल बनाएंगे। जब आप बिगिनर होते हैं तब आपको टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज आप टेबल कभी मत बनाना, है ना। अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे वो कंडीशन कहेगा मैं वैसे वैसे 1 2 3 डायरेक्टली लिख देता हूँ, मैं अब टेबल नहीं बनाऊंगा, है ना। तो सीधा सीधा मैं उसके सामने लिख दूंगा। तो मैं 2 कंडीशन लेके चलूंगा हमेशा। ठीक है। अब देखो उसने कुछ बताया ही नहीं है, तो मैं 1 मान लेता हूँ नीचे, ऊपर 2 3, ठीक है, ऐसे 4 5 6 और 7 7 यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे हम मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7 7। देखो 2 पॉसिबिलिटी हमेशा मान के चलना, क्योंकि पजल में ना 2 पॉसिबिलिटी आपके पास बनेगी ही बनेगी, ठीक है। चलिए अब देखो ये कह रहा है कि बी के ऊपर ना केवल 3 बॉक्स ही रखे गए हैं, तो मेरे भाई बी की पोजीशन कहाँ रखूं मैं? बी को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, तभी मैं बी के ऊपर ना 3 बॉक्स रख सकता हूँ। देखो 1 2 3, यहाँ से देखो 1 2 3, तभी आप 3 बॉक्स रख सकते हैं। मतलब बी की जो पोजीशन है वो फोर्थ कौन से नंबर पर आ गई? बी बी चौथे नंबर पर आ गए मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये लाइन हमारी कट हो चुकी है। अब देखो सी और बी के बीच में केवल एक बॉक्स रखा है, केवल एक बॉक्स। तो देखो अगर एक बॉक्स रखा है तो सी यहाँ भी हो सकता है, और एक बॉक्स रखा है तो मेरे भाई सी यहाँ भी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि हमें 2 पोजीशन लेके चलनी पड़ेगी, 2 पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, सी और वाई के बीच में केवल 3 बॉक्स रखे हैं। अगर सी यहाँ पर है तो सी और वाई के बीच में 3 बॉक्स, मतलब देखो इससे इस वाली पोजीशन में देखना, ऊपर तो नहीं जा सकता, नीचे आना पड़ेगा। तो 1 2 3, मतलब वाई को यहाँ बैठाना पड़ेगा। ठीक वैसे अगर सी यहाँ पर है तो सी और वाई के बीच में 3 बॉक्स रखे हैं, देखो यहाँ पर 3 बॉक्स, तो नीचे तो नहीं जा सकता, ऊपर जाना पड़ेगा। 1 2 3, मतलब वाई को यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। अभी तक हमारी कोई भी पॉसिबिलिटी कैंसिल नहीं हुई, तो जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही चलना है। ये क्लियर कर देगा। देखो वाई को ना बी के ऊपर किसी स्थान पे रखा है, वाई को बी के ऊपर। अब आप देखो ये तो बी के नीचे है, यहाँ पर क्या ये पॉसिबिलिटी बनेगी? आप कहोगे नहीं सर ये पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी राइट है। देखो यहाँ पर बी को जो है वाई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, बिल्कुल करेक्ट है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी सही होगी। कह रहा है जेड को वाई के ठीक नीचे रखा गया है, तो वाई के जस्ट नीचे कौन है बेटा? आ गया। ए को एक्स के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, एक्स को एक आप बना दो, एक्स को ए के ऊपर ही रखना है, कहीं भी रखना है रख देना, डी ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया। मतलब मेरे दोस्त ये है कि भाई डी ना तो यहाँ पर आ सकता और ना ही डी यहाँ पर आ सकता, डी आएगा, एक ही पोजीशन बची है तो डी आ जाएगा 7th पोजीशन। अब ए को एक्स के ऊपर रखा गया है ना, देखो एक्स के ऊपर रखा है ना, तो भाई ये गलत बना देगा, एक्स के ऊपर ए रखा गया यहाँ पर, तो मतलब एक्स यहाँ पर आएगा और ए यहाँ जाएगा, बस बन गई पॉसिबिलिटी करेक्ट आपकी। तो कौन सा बॉक्स सबसे निचले स्थान पे रखा है? ढूंढ के बताओ मेरे दोस्त, कौन सा बॉक्स रखा है सबसे निचले स्थान? देखो यार सबसे निचले स्थान पे एक्स रखा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन। बताओ कैसा लगा, एक बार बता दो मेरे भाई कैसा लगा। देखो इतनी ही इजिली हमें, मैं केवल और केवल आपको बनाना सिखा रहा हूँ। हालांकि जब आप सीख जाओगे तो फास्टली बना सकते हो, फटाफट फटाफट से करना पड़ेगा फिर आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने खुद नहीं बनाया, ये आरआरबी जेई ने दिए हैं आपको। 24 वाले क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है ना, दिसंबर में एग्जाम जो हुए थे, फिर ये नवंबर में हुआ था ये वाला, और दिसंबर में कुछ एग्जाम
नवंबर दिसंबर दोनों में हुए। तो उसी के क्वेश्चन है, कब पूछा गया, देखो ये डेट ही पड़ी हुई है, कब आपसे 18 दिसंबर में पूछा गया 2024, यानी कि ज़्यादा दिन नहीं हुए, लगभग लगभग 24 या 25 दिन पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करके जाओ, आपको एनटीपीसी में 101% आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं मेरे दोस्त। क्या 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में रखा गया, के ऊपर केवल के को रखा गया है। तो पहले मैंने क्या कहा कि यार 7 बॉक्स है, तो पहले आप 7 नंबर बना दो। तो मैं एक काम करता हूँ, 7 बॉक्स बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। आपको भी यही करना है और हमेशा दो पॉसिबिलिटी लेके चलनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी हमेशा कैंसिल होगी। चलिए देखो यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू के ऊपर केवल के ही रखा जा सकता है, तो उसका मतलब डब्ल्यू को कौन सी पोजीशन पे रखूं मेरे भाई मैं, है ना। तो उसका मतलब सर डब्ल्यू को हमें 6th पोजीशन में रखना पड़ेगा, तभी उसके ऊपर केवल मैं डब्ल्यू को रख सकता हूँ, सॉरी के को रखना पड़ेगा ना। तो मतलब डब्ल्यू यहाँ होगा, तब जाके केवल के बना सकता हूँ। दोनों पॉसिबिलिटी में बनाइए, डब्ल्यू है ये के है, देखो डब्ल्यू के ऊपर केवल के को रख सकते हैं, बाकी सबको नीचे रखना पड़ेगा। डब्ल्यू में दो बॉक्स रखे गए, तो डब्ल्यू और जे मतलब 1 2, जे यहाँ रखा जाएगा, ऐसी 1 2 जे यहाँ रखा जाएगा। आई के नीचे एल को, केवल आई के नीचे केवल एल है, मतलब आई के नीचे केवल और केवल एल ही रह सकता है। तो मेरे भाई ये आई आ जाएगा दूसरे नंबर पे, ये एल आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आई आ जाएगा और ये एल आ जाएगा, दो दो ही बंदे रह गए। देखिए जे को वाई के ठीक नीचे नहीं रखा गया है, नहीं रखा गया, तो जे जो है वो वाई के नीचे नहीं है, तो मतलब क्या है, वाई के नीचे नहीं है ना, वाई के नीचे नहीं है, तो मतलब वाई के ऊपर होगा, और क्या, मतलब ये पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। इसमें कितने ठीक नीचे ने आप नहीं रख सकते, तो मतलब है कि यार अगर मैं जे को वाई के ठीक नीचे नहीं रख सकता, तो वाई यहाँ पर हुआ होगा, वाई यहाँ पर आ रहा होगा, तो फिर जो बचा वो यहाँ आ जाएगा, एक्स बचेगा, एक्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, बन गया देखो आपका पजल, बन गया आपका अरेंजमेंट। मैंने क्या कहा था, आप एक या दो क्वेश्चन पहले बना के देख लो, उसके बाद में आपके क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। पूछ रहा है एक्स और एल के बीच में कितने बंदे हैं, तो भाई एक्स और एल के बीच में देखो आप कितने हैं, केवल दो बंदे मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जे और आई। तो ऑप्शन सी यहाँ से मैं करेक्ट आंसर टिक कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाओ जरा जल्दी से। कह रहा है QRSTUV एक ही के, है ना, एक ही भवन के 6 विभिन्न तलों पर रहते, बिल्डिंग तो एक ही है लेकिन 6 अलग 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 हाउसेज है। तो पहले मैं एक काम कर लेता हूँ मेरे भाई, 6 बिल्डिंग, सॉरी 6 आप जो है बना लीजिए, फटाफट से बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6 बना दिए। ठीक से यहाँ बना देता हूँ, 1 2 3 4 और 5 6। ठीक है दोस्त, चलिए अब यहाँ से तो देखो इतना क्वेश्चन हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसने खुद बता दिया कि सबसे नीचे वाला जो है वो 1 है, सबसे ऊपर वाला जो है वो 6 है, मैंने ऐसे ही बना दिया। एस तीसरे तल पर रहता है, तो एस को बैठा दो जल्दी से तीसरे तल पर, चलो एस तीसरे तल पर बैठ गया, यहाँ भी बिठा देता हूँ एस को तीसरे। एस केवल दो व्यक्ति रहते हैं, तो एस और यू के बीच में, अब देखो यू को नीचे तो मैं बैठा नहीं सकता, तो ऊपर ही लेके जाना पड़ेगा, 1 और 2 तभी रह सकते हैं इसके बीच में, दो व्यक्ति मैंने बिठा दिए। ठीक है, 1 और 2, चलिए यू के नीचे किसी तल पर क्यू है, तल पर किंतु क्यू के ठीक ऊपर आर रहता है। देखो यू के तो नीचे है लेकिन क्यू के ऊपर, तो उसका इंस्ट्रक्शन पता है, देखो क्या है, क्यू के ठीक ऊपर और यू के ठीक नीचे इसी तल पर, तो आर मैं रख सकता हूँ यहाँ पर। चलिए तो उसका मतलब है क्यू यहाँ पर आ जाएगा, आर यहाँ पर आ जाएगा, आप देख लो कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं है। क्यू के नीचे किसी तल पर किंतु क्यू के ठीक ऊपर, क्यू के ठीक ऊपर मतलब जहां भी आएगा ये दोनों साथ में आएंगे, और हो सकता है ये भी हो सकता है, ये वाली पोजीशन भी हो सकती है बेटा, है ना, दोनों पोजीशन हो सकते हैं, क्योंकि क्यू के ऊपर आर हो गया, यू के नीचे हो गया। चलिए क्यू चौथे तल पर नहीं है, देखो उसने क्लियर कर दिया कि भाई 4th नंबर पर नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि ये पॉसिबिलिटी हमारी खत्म हो चुकी है, ये पॉसिबिलिटी हमारी सही है ना, पॉसिबिलिटी नंबर सेकंड, इसलिए हमें दो पॉसिबिलिटी बना के चलना पड़ेगा हमेशा। ठीक है दोस्त, अगर क्यू 4th पोजीशन पर नहीं है ना, तो उसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पर है क्यू,
बी एक विषम क्रमांक वाले तल पर है। अच्छा, मेरे पास पॉसिबिलिटी केवल 4 और 5 बचा है, और उसने बता दिया कि वी जो है वो विषम क्रमांक वाले पे है, तो जो बचा वो अपने आप में 4th नंबर पर आ जाए। ठीक है, टी बचेगा, मैंने टी रख दिया। पूछ रहा है टी और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं। अब बता दिए टी और क्यू के बीच में एक दो व्यक्ति रहते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, कैसा लगा यार, एक बार बता दो भाई, है ना। लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि इतना मैं कर रहा हूँ तो यार देखो, आप भी मेरे दोस्त हो यार, आपको देखो सपोर्ट तो दिखाना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। मैं आप लोगों से ही उम्मीद कर सकता हूँ, बाकी मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, एक 6 भवन एक ही विभिन्न तलों पर रहते हैं। भवन में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, और सबसे ऊपर वाले का क्रमांक सब उसके ऊपर वाले क्रमांक 2 है। इसी प्रकार अन्य तल सबसे ऊपर वाले का तल का क्रमांक 6। ई एक सम संख्या वाले तल पर रहता है, किंतु छह नहीं रहता। ए और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 7 है। बी के ठीक ऊपर एफ रहता है, और ई और डी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 3 है। तो ए और डी के बीच में कितने व्यक्ति, ये पूछा गया। तो मैंने जो आपको सिखाया वही उस पर अटल रहना है ना। क्या सिखाया कि पहले 6 व्यक्ति बना लो, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति बिठा दें। चलिए, सम संख्या वाले तल पर रहता है, किंतु 6 पर नहीं रह सकता। मतलब ई 6 पर नहीं आएगा, या तो 4 पे जाएगा या 2 पे जाएगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी मेरे दोस्त, कि सर ई, या तो मैं ई यहाँ मान लेता हूँ कि ई होगा चौथे नंबर पर, या फिर ई आ जाएगा आपका दूसरे नंबर, क्योंकि सम क्रमांक पे रहता है, 6 पे नहीं रह सकता, तो मैंने 6 पे नहीं बिठाया। इन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 7 है। अब देखो, ई दूसरे नंबर पर है, तो ए जिन स्थानों पर रहते हैं उनका योगफल 7 आना चाहिए बिल्डिंग का, तो उसका मतलब ए यहाँ बैठाना पड़ेगा। अब 4 और 3 7 तभी हो सकते हैं जब ए तीसरे बिल्डिंग पर है, तभी योगफल 7 हो सकता है। ठीक है, चलिए, बी के ठीक ऊपर एफ रहता है। अब बी के ठीक ऊपर, तो थोड़ा सा इसको यहाँ लिख लिए कि भाई बी के ठीक ऊपर एफ रहेगा। अब दो पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी, कौन कौन सी, देखो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि बी यहाँ हो सकता है और एफ यहाँ रह सकता है। दो पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी कि यार या तो बी और एफ ऐसे रहेंगे यहाँ पर, या हो सकता है बी और एफ यहाँ पर रहे। पॉसिबिलिटी हो सकती है, और क्या, क्या ई और डी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 3 है। आप देखो योगफल पहले ही 4 आ रहा है ई का, तो ये कंडीशन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गई। तो अब क्या करना पड़ेगा, ई 2 पर रहता है, ई किस पर रहता है, 2 पर। अच्छा, डी जिस पर रहता है उसका योगफल 3 हो जाएगा, तो उसका मतलब है मेरे दोस्त डी यहाँ पर रहेगा। तो एक बचा हमारे पास में। ठीक है, जो नहीं आया वो यहाँ पर रख देंगे, तो क्या बच गया, सी बच गया ना, सी यहाँ पर आ जाएगा, बन गया हमारा अरेंजमेंट। ये कैसा लगा भाई दोस्त, है ना। एक एक लाइन को पढ़ते जाना है, एक एक लाइन को क्लियर करते जाना है। पूछ रहा है ए और डी के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो भाई ए ये रहा, और डी कहाँ पर है, ये रहा। कितने व्यक्ति है, 1 2 3 व्यक्ति रहते हैं मेरे दोस्त, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर लगा। क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6, एफ जी एच टी यू वी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है इसी क्रम में हो। ए के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, ए के नीचे केवल 2 बॉक्स। अब इसको अपनी मर्जी से बनाना है जब वो कुछ नहीं बोलता। मान लो उसने कुछ नहीं कहा कि भाई ऊपर है नीचे है, तो मैं हमेशा नीचे से लेके चलता हूँ, 7 बॉक्स बना देता हूँ। ठीक वैसे ही जैसे हमने कहा था, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये अपनी मर्जी से बना ले, क्योंकि उसने कुछ बताया नहीं, और हम कंफर्ट इसमें ही रहते हैं ना, इसमें हमें हमेशा कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो ऐसे ही बनाना है आपको। चलिए, कह रहा है ई के ऊपर केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो उसका मतलब है ई कौन सी पोजीशन पर होगा, सोच के बताओ। ई के ऊपर केवल आप 2 ही बॉक्स रख सकते हो, तो ई को कहाँ बैठाना पड़ेगा, 5 नंबर पर, तब जाके ई के ऊपर केवल 2 बॉक्स आप रख सकते हो, अदरवाइज नहीं रख सकते। एक एक बॉक्स रखा है, देखो टी के ऊपर केवल एक ही रख सकते हो, मतलब टी आपका 6th पोजीशन पर होगा, इसके लिए इसके ऊपर आप केवल एक ही बॉक्स रखते हैं, उसके नीचे कितने रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। टी में केवल एक बॉक्स रखा है, अब टी और यू के बीच में, तो यू यहाँ आ जाएगा,
क्योंकि ऊपर तो आप यू को बिठा नहीं सकते, तो टी और यू के बीच में एक बॉक्स रखा गया। जी एफ को ठीक नीचे है ना, एफ के ठीक नीचे रखा गया। अब एफ के ठीक नीचे तो साइड में बना लो, एफ के ठीक नीचे जी है, तो ये पोजीशन हो सकती है कि एफ के ठीक नीचे जी यहाँ पर हो जाए, या हो सकता है कि एफ के ठीक नीचे जी यहाँ पर हो जाए। दो पॉसिबिलिटी है, दोनों ही बना के चल रहा हूँ। चलिए, एक स्थान पर रखा गया, तो रख दो आप एच के नीचे रख दो किसी एक स्थान पे। तो मैंने रख दिया वी को एच के नीचे रख दिया। एफ और एफ के बीच में कितने बॉक्स रखे, चल, है ना। अब क्वेश्चन है, तो मैं कह सकता हूँ कि यार एच मुझे यहाँ रखना पड़ेगा और वी यहाँ रखना पड़ेगा, इसे मुझे एच यहाँ रखना पड़ेगा और वी यहाँ रख। अब ऑप्शन डिपेंड करता है एच और एफ के बीच में कितने व्यक्ति है। एच ये रहा और एफ ये रहा, कितने व्यक्ति है, एक, दो, तीन, चार, केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ भी देख लो, यहाँ कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, यहाँ पांच व्यक्ति बैठे हैं। तो आंसर हमारा पांच आ रहा है और यहाँ से आंसर हमारा चार आ रहा है। पॉसिबिलिटी दोनों ही सही है। ऑप्शन क्लेरिफाई करेगा कि चार आंसर देना है कि पांच आंसर देना है। देखो पांच इसमें कहीं दिख नहीं रहा, तो इसलिए ऑप्शन ए यानी कि फोर आंसर हमारा बन जाएगा। ये हमारा करेक्ट है, मतलब ये पॉसिबिलिटी को वो मान रहा है। ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये कब आया, ये भी 18 दिसंबर की शिफ्ट में आया मेरे भाई, है ना। ये आरआरबी जे के क्वेश्चन है, ये मैं खुद अपनी तरफ से नहीं लेकर आया, ये अथेंटिक क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो रेलवे एग्जाम में हाल ही में आपको देखने को मिले। कैसे लगे यार क्वेश्चन, है ना, और सॉल्यूशन का तरीका बता दो एक बार। क्वेश्चन बॉक्स रखे गए हैं, आवश्यक नहीं है इसी क्रम में हो, तो मैं अपनी मर्जी से मान लेता हूँ ना। सात बॉक्स, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, क्या हुआ, छः और सात, है ना। को रफ कर देते हैं। चलिए भाई साहब, अच्छा ये आ जाएगा पाँच, छः और सात। ठीक है, यहाँ रख देता हूँ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और, ठीक है उस रख दिया। यो एक रखा गया है, तो भाई अनइंफॉर्मेशन है, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा कौन से नंबर पे रखा। तो जब ऐसा कुछ पता ना चले तो आप साइड में बना लो कि टी के ऊपर यू को रखा गया, बस यहाँ ऐसे रख दिया। ई रखा गया है, साइड में बनाते जाओ, ई के ठीक ऊपर, तो डी रखा गया ना, तो डी के ठीक ऊपर ई को रख दिया गया। एस के ऊपर केवल एफ को रखा गया है, मतलब ये है कि एस यहाँ से क्लियर हो गया, एस यहाँ हो जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा। ठीक वैसे ही एस इस पोजीशन पर आ जाएगा और एफ यहाँ इस पोजीशन पर आ जाएगा। यू के बॉक्स रखे गए हैं, तो मेरे भाई यू के ऊपर केवल दो बॉक्स रख सकते हो, मतलब ये है कि यू को आप पांचवें पोजीशन पर रखोगे। यू पांचवें पोजीशन पे आपने रख लिया। और देखो यू के ठीक नीचे कौन है, टी, क्योंकि हमें देखो पहले ही बता रहा था, ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यू के ठीक नीचे टी आ गया। अब क्या करोगे, ई के जस्ट ऊपर, डी के जस्ट ऊपर ये है, तो फिर से दो पोजीशन बन जाएगी मेरे दोस्त। चलो पहले देख लो यार यहाँ से ना, ई को नीचे से थर्ड स्थान पर, तीसरे स्थान पर नहीं है, मतलब यह है कि ई तीसरे इस नंबर पे नहीं आ सकता, तो दूसरे पर आया होगा। खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया, पॉसिबिलिटी खत्म होगी। ठीक है। चलिए, क्या पूछा गया, आर और एफ के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं। भाई साहब आर तो ये रहा और एफ ये रहा, दोनों के बीच में कितने व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, तीन व्यक्ति, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बताओ यार क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आप एक बात बताओ यार, कर सकते थे या नहीं कर सकते थे इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पजल सुलझाने में। आई होप यार मजा आ रहा होगा, और मजा नहीं भी आया तो क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, आपको करना ही पड़ेगा ये, है ना। क्योंकि रेलवे के क्वेश्चन है, मैं फिर से बता देता हूँ, सिर्फ जेई के क्वेश्चन मैंने उठाए, अभी मैं एट। चलिए रीड करो जल्दी से क्वेश्चन नंबर एट को, और सबसे पहले आंसर देना है भाई आप सब में से, है ना। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देने वाला है। ए सी डी, ई एफ और जी एक ही भवन के साथ विभिन्न विभिन्न तलों पर रहते हैं, मतलब ये तो आपको पता चल गया कि यार सात अलग अलग बिल्डिंग पर रहते हैं। अब देखो इंस्ट्रक्शन भी उसने पहले ही दे दिया गया है, कह रहा है कि भवन के सबसे निचले वाले तल का जो क्रमांक है वो एक है। तो आप एक काम करो, जैसे हम करते थे, है ना, क्या काम करते थे भाई, इसको एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात ऐसे मानते थे। एक यहाँ बना लो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात, ये मैंने सात बिल्डिंग बना दी।
चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक अब कोई काम नहीं है क्वेश्चन का ना, इसको कट कर सकते हो। कैसे छठे तल पर रहता है, देखिए सी छठे तल पर रहता है, सी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। तो सी को छठे तल पर बना दो पहले तो, सी छठे तल पर रहता है, सी छठे तल। अब देखो एफ को ऊपर तो मैं रख नहीं सकता, तो एफ को मुझे नीचे रखना पड़ेगा। तो दोनों के बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 और 3, यानी कि एफ को कहाँ रखना पड़ेगा दोस्त, यहाँ पर रखना पड़ेगा एफ को। फिर देखिए 1 2 3 कहाँ रखना पड़ेगा एफ को, यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है। बोर्ड किसे चाहिए था बोर्ड, भाभी को कपड़े धोने चाहिए। अभी मना करिए उनने मुझे, है ना, अभी बाद में लिए, उससे कह दे 1 घंटे बाद लिए भैया चुपचाप। क्रमांक वाला तल कहाँ पर है मेरे दोस्त, सारे तो रिजर्व है, केवल एक ही बचा है, कौन सा, फोर्थ वाला जो स्थान है वो बच गया है, तो ए पर मैंने रख दिया। कह रहा है बी के नीचे किसी तल पर एफ, किंतु एफ के ठीक ऊपर डी रहता है। अब आप देखो उसको साइड में लेके आओ यार, एफ के तो ठीक ऊपर रहता है डी, और बी के कहीं ना कहीं पर नीचे रहता है। तो एफ के ठीक ऊपर डी मैंने यहाँ रख लिया, अब बी के नीचे रहता है मतलब बी ऊपर आएगा कहीं ना कहीं पर। यहाँ भी देख लो, एक सी के ऊपर किसी तल पर ई रहता है, तो ऊपर वाला स्थान तो बुक होगा कि ई आएगा, तो यहाँ भी ई आ जाएगा दोस्त। ठीक है। अच्छा यहाँ डी था तो डी आ जाएगा, तो बी मेरे पास यहीं पर आ सकता है, और यहाँ क्या बचा, जो नहीं आया वो बच जाएगा ना, जी रह गया ना, तो जी आ जाएगा सबसे नीचे वाले स्थान। ठीक है, हो गया पजल पूरा। अब देख लेते हैं इसने क्या पूछा, कह रहा है सबसे निचले तल पर कौन रहता है। तो भाई सबसे नीचे वाले तल पर ना एक ही बंदा रहता है, जी, है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। ये थोड़ा सा क्या है ना कि यार मैं ये भूल गया ना, ओब्लिक है ये, ध्यान रखना, ये ऑप्शन सी है, ऐसे ऑप्शन डी है, मैं ऐसे लिख देता हूँ। ऑप्शन ए पर क्या दिया गया था, जी। ऑप्शन बी पर क्या दिया गया था आपको, ये दिया गया था एफ, और ऑप्शन सी पर क्या गिवन था आपको, ई, और ऑप्शन गिवन था आपको बी। ठीक है, आंसर बनेगा जी रहता है। नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो आरआरबी जे में ना, ये जो पजल वाले क्वेश्चन है, ऑर्डर और रैंकिंग में इसलिए रखा है क्योंकि इनको एक साथ पूछा गया था आपको, है ना। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, जो पजल को ही ऑर्डर ऑर्डर और रैंकिंग में ही डाल देते हैं, तो ध्यान रखना ये रैंकिंग तो नहीं कह सकते, बट हाँ हम ये बोल सकते हैं कि इसको ऑर्डर में जरूर रखा जा सकता है, क्योंकि ऑर्डर में अरेंजमेंट करा रहा है। तो एक या दो क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद सीधे सीधे हम किस पर जंप कर जाएंगे, हम सीधे सीधे जंप करेंगे रैंकिंग पर। ठीक है, चलो पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आता है, कह रहा है ए बी सी डी ई एफ। बस पहले ना चाहे ये भी मत पढ़ा करो, आप टोटल काउंट कर लिया करो, 2 4 और 6 बंदे हैं, एक ही इमारत पर रहते हैं और अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाला तल एक है, तो आप इससे क्या समझ गए कि 1 2 3 4 5 6, और कितने हैं, 6 ही बंदे हैं। तो एग्जाम में भी ना आपको फटाक से ही समझ लेना है कि आपको जो है वो बिल्डिंग कैसे बनानी है, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर बनानी है। तो मैक्सिमम केस में या वो हमें देगा कि कैसे बनाना है, अगर नहीं देता तो फिर हमें नीचे से ही रैंकिंग करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी ऊपर की ओर। ठीक है, चलिए कह रहा है डी और एफ के बीच में केवल 4 व्यक्ति रहते हैं मेरे भाई। तो डी और एफ के बीच में इसका मतलब है कि डी यहाँ रखा जा सकता है और एफ यहाँ रखा जा सकता है। तो ठीक वैसे ही मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको डी और एफ में 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर डी हो जाए और यहाँ पर एफ आ जाए। देखो तभी इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति है, 1 2 3 और 4 व्यक्ति, यहाँ भी 4 व्यक्ति। अच्छा सी एक सम क्रमांक वाले नंबर पर आ सकता है, सी या तो 2 पर होगा या सी 4 पर होगा, है ना। वो किसी ना किसी एक पर तो होगा होगा। सी तल पर है लेकिन क्रमांक नंबर 2 पर नहीं हो सकता। 2 पर नहीं हो सकता मतलब ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया मेरे पास में, यहाँ तो मैं इसको नहीं रख सकता, इसको मैं हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ठीक है दोस्त, तो सी 2 पर नहीं हो सकता मतलब कहाँ होगा, 4 पर होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों में ही 4 पर रखता हूँ, क्योंकि फिर मेरे पास जो पॉसिबिलिटी है ना वो डी और एफ भी तो है, तो मैंने तो यहाँ पर रख दिया, क्लियरिटी आ चुकी है। क्या ए के ठीक नीचे लेकिन डी के ठीक ऊपर रहता है कौन, ई। ई क्या करता है मेरे दोस्त, ए के तो ठीक नीचे रहता है,
लेकिन डी के ऊपर रहता है, मतलब ए और ई जहाँ भी होगा वो इकट्ठा आएगा। तो ए और ई कहाँ आ सकता है, केवल एक ही स्थान है जहाँ ए और ई इकट्ठे दिख सकते हैं, ए और ई यहीं पर आ सकता है। ठीक है, चलो। अच्छा, फिर कह रहे हैं लेकिन डी के ऊपर भी तो है भाई, ए के तो ठीक नीचे है लेकिन डी के ठीक ऊपर है। तो डी के ठीक ऊपर देखो, यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई बैठ गई, देख पा रहे हो आप, डी के ठीक ऊपर और ए के ठीक नीचे ई रहता है। तो मतलब मेरी पहले वाली पॉसिबिलिटी ठीक है। पूछ रहा है कि बी के नीचे कितने व्यक्ति बैठते हैं, तो बी वाली पोजीशन ये आ जाएगी, ये आपका बी आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम कहेंगे कि बी के नीचे कितने बैठते हैं, 1 2 3 4 व्यक्ति बैठते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये पॉसिबिलिटी हमारी खत्म हो चुकी थी। नेक्स्ट चलते हैं, और लगभग लास्ट क्वेश्चन ये हमारा होगा, और इसके बाद मैं देख लेता हूँ कि यार कितने क्वेश्चन मेरे पास में बचे हुए हैं ना, ऑर्डर के देख लेते हैं। ठीक है, सिर्फ सिर्फ 2 क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे पास, 10 और 11। चलिए, तो यहाँ पर देखो, ये 11 पर आओ, नहीं तो सारा टाइम खा जाएगा आपको, है ना। तो हमें एग्जाम में ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है ना, हटपटा होता है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रहा है या फिर ऐसा लगता है कि यार कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग है, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बाद में देखूंगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ऑर्डर का। 7 बॉक्स रखे हैं, स्पेशली बॉक्स वाले क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया था और वही हमने डिस्कस भी किए हैं। चलिए, कह रहा है एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में रखा गया हो, केवल टी को एक्स के ऊपर रखा जाता है। तो केवल किसको, इसको ऊपर रखा गया हमने, टी के ऊपर रखा जाता है ना। थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं, आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, जरा ट्राई ट्राई करते रहो बनाने की ना। ठीक मेरे भाई, चलो। सात, ठीक, वैसे यहाँ पे रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे मैंने यहाँ पर रख दिया। अब क्वेश्चंस को रीड करो और एक एक जो जो पॉइंट है, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि नोट करते जाना, नोट करते जाओ। कि टी को एक्स के ऊपर रखा गया है, तो एक्स के ऊपर केवल टी हो सकता है, मतलब यहाँ आ जाएगा एक्स 30 नंबर पर, और टी आ जाएगा इसके जस्ट ऊपर रखा गया। फिर जेड को एक्स और वाई के बीच में रखा गया है, तो एक्स और वाई के बीच में कौन होगा, जो जेड, मतलब जेड यहाँ आ जाएगा और वाई यहाँ पर आ जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा जेड और वाई यहाँ पर आ जाएगा। और देखिए बेटा, है ना, और देखो मेरे भाई, कह रहा आर के नीचे केवल यू को रखा गया, आर के नीचे केवल यू हो सकता है, मतलब यू यहाँ है तभी आर हो सकता है, जब यू यहाँ पर होगा तभी आर हो सकता है। तो वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा। बच क्या गया आपका, देखो आर एस बच गया ना, तो एस यहाँ पर आ जाएगा, बस बन गया। देखो आपका पजल क्या पूछा गया है, एस और यू के बीच में केवल कितने बॉक्स रखे हैं, आप बताओ। एस और यू के बीच में केवल एक ही बॉक्स है, वो है आर, केवल एक बॉक्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, जो क्वेश्चन राइट होता है ना, वो आपका इजीली बन जाता है। अगर इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एरर हुआ तो हमें देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आपको बचाया है ना, ताकि हमारा यार अगला जो माइंड सेट है ना, वो कम से कम खराब ना हो। आपको यही काम एग्जाम में भी करना है। अब हम आ जाए, अच्छा है ना। तो हमने देखा कि यार 11 क्वेश्चन हमने किए हैं आज की क्लास में, और ये जो बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपको कराया, बेहतरीन तरीके से मैंने आपको कराया, तो आपको मुझे बताना कि भाई क्लास कैसी लगी और कैसा आपका फीडबैक रहा, है ना। तो जो भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने आज पजल डिस्कस किया है, नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी तब हम उसमें रैंकिंग स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो 10 क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो काफी लंबी जाती है, क्योंकि पजल हमारा टाइम खाता है, आप भी इस बात को समझते होंगे। तो एक क्लास में 50 क्वेश्चन करना मुमकिन नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।